वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे यूपीएससी टाइगर रिजर्व्स पे क्वेश्चन पूछता है। अभी हाल में ही इंडिया ने अपना 58th टाइगर रिजर्व पाया है और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए 2025 के लिए। तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस रीजन से इन्वायरमेंट का ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है और कहाँ से यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछता है। यही नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस एंगल से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो ये पीवाईक्यू पूछा था यूपीएससी ने कि बंदीपुर, भितरकनिका, मानस या सुंदरबन, इनमें से कौन टाइगर रिजर्व है। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछता है। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम यह देखते हैं कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व इंडिया में है। यह मैप आप पॉज करके देख सकते हो या फिर इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, वहां एग्जैक्टली आपको चीजें पता चल जाएंगी। आप मैंने पुराने वीडियोस भी, अगर आप अभी तक आपने नहीं देखे हैं, बहुत लोगों को पीवाईक्यूज के वीडियोस हेल्प किए थे पिछले बार प्रीलिम्स का एग्जाम निकालने को। तो ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक्स दे दूंगा। फिलहाल आइए देखते हैं कि इंडिया में मेजर कहाँ कहाँ पर टाइगर पाया जाता है, कौन सी बॉडी है जो ये टाइगर रिजर्व्स बनाती है। ये सब आपके जो सवाल है और जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसपे यूपीएससी क्वेश्चन डिराइव करता है, वो मैं आपके क्लियर करा दूंगा इस वीडियो में। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टाइगर के बारे में जानना होगा कि इंडिया में टाइगर की जो काउंट है ना, वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा घट गई थी। जिसका एक वजह यह था कि अगर 1972 में आप देखें तो जनरली 1827 टाइगर्स था। उसके बाद और टाइगर्स बहुत ज्यादा कम होते गए। इसके कारण फर्स्ट टाइम टाइगर सेंसस जो इंडिया में कंडक्ट कराया गया था वो 1972 में कराया गया। उसी वक्त एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है जो प्रोजेक्ट टाइगर, ये सभी मैंने पीवाईक्यू से ही अपने नोट्स तैयार किए हैं ताकि आपको चीजें क्लियरली समझ में आए। तो ध्यान से सुनिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में बनाया जाता है, जिसके तहत कहाँ बनाया जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ये सब फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ जो रिसेंटली अभी टाइगर रिजर्व जो ऐड हुआ है, इस पॉइंट पे आके देखिए, 58th टाइगर रिजर्व ऐड हुआ है। कहाँ पर ऐड हुआ है तो माधव नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश में। और यह अभी तक इंडिया में 58th टाइगर रिजर्व है। लेकिन इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये जो 58th टाइगर रिजर्व ऐड हुआ है, इसके साथ साथ ही मध्य प्रदेश में अब टोटल 9 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं। और मध्य प्रदेश में टोटल 9 टाइगर रिजर्व्स इंडिया के किसी भी स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। इसके बाद अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के पास 6 हैं, और राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक के पास 5 हैं। अभी डिटेल्स में हम सभी स्टेट्स पर आएंगे, जहां से कैसे वो क्वेश्चन पूछता है ये भी देखेंगे, कौन से स्टेट्स में कितने टाइगर रिजर्व है वो भी देखेंगे। फिलहाल आप जिस वे से मैं आपको बताते जा रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यह भी जानना जरूरी है कि इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब आपको ये डिफरेंस तो पता ही होगा इकोनॉमिक्स में, कौन सा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है, कौन सा सेंट्रली सेक्टर्ड होता है। जिसमें सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट यानी केंद्र पे जो सरकार है वह फंडिंग करती है, पैसा लगाती है और चलाती है, वो स्कीम सेक्टर होता है। लेकिन जिसमें केंद्र सरकार और अलग अलग राज्य हैं भारत में स्टेट्स हैं, तो वो भी अगर फंडिंग साथ साथ करेंगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था। और यही नहीं, किसके अंदर आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आता है। और साथ ही साथ ये एक बॉडी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, याद कर लीजिएगा, इसे एनटीसीए बोलते हैं। एक स्टैचुएटरी बॉडी है, आपने पॉलिटी में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्टैचुएटरी बॉडी का, जो किसी एक्ट से बनाई जाती है। और यही एडमिनिस्ट्रेट करेगी, सभी चीजें का देखभाल करेगा, यही बॉडी बताएगा कि कहाँ पे टाइगर रिजर्व है, क्या है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं। इंडिया, आपको ही पता है, होम टू 3/4 ऑफ वर्ल्ड टाइगर्स। इंडिया में बहुत ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। अब कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं हम जरूर देखेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि टाइगर सेंसस कौन कंडक्ट करता है, तो एनटीसीए करता है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। टाइगर सेंसस हर 4 साल में होता है, ये पता होना चाहिए। अभी लेटेस्ट टाइगर सेंसस कब हुआ है तो 2022 में हुआ है। इसके बाद कब होगा, 4 साल बाद, यानी 2026 में होगा। हम 2025 में अभी है। इसके अलावा एम स्ट्राइप्स पे भी क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी। एम स्ट्राइप्स क्या होता है, ये एक ऐसा तकनीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसके सहायता हम सॉफ्टवेयर से उनके जो धारियां होती है ना टाइगर्स के बॉडी पे, उन स्ट्राइप्स को काउंट कर सकते हैं। या फिर जनरली आप देखेंगे उनके जो पग मार्क्स हैं, ये सब चीज को काउंट करना, ये सब मॉनिटर किससे होगा, सॉफ्टवेयर से होगा। और इस तरह से आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व है, जो कि अभी आपका मध्य प्रदेश में ऐड हुआ है। इसी साथ साथ मध्य प्रदेश टाइगर्स के संख्या में भी सबसे अव्वल दर्जे पे, यानी सबसे ज्यादा टाइगर्स कहीं पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद जो स्टेट में पाए जाते हैं वो कर्नाटक है और फिर है उत्तराखंड।
इसके अलावा इंडिया का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुना सागर टाइगर रिजर्व है, ये आपको ही पता होगा। आंध्र प्रदेश के आसपास ये टाइगर रिजर्व पाया जाता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले रीजन में नागार्जुना सागर, श्री साइलाम। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हिल्स है, शेषाचलम हिल्स है, श्री सैलम हिल्स है। तो ये हिल्स रिवर जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, मैं इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहिए, मैं सभी चीजें आपको लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे दूंगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए। इंडिया में अगर हम बात करें सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है, तो वो बोर टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा एनटीसीए के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। जब एनटीसीए का गठन हुआ था और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में बनाया गया था, तो स्पेसिफिकली आपको देखा गया पलामू टाइगर रिजर्व को लॉन्च किया गया था, जो कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व के तौर पे, और झारखंड में इसे लॉन्च किया गया था। टाइगर रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो सेक्शन 38 वी में आपको देखने को मिलेगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसका गठन होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए, क्या प्रोसेस है जिससे एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है, मान लीजिए किसी राज्य सरकार के अंदर उस राज्य में कोई टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट आएगी, वो सबमिट करेगी एक प्रपोजल सेंटर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उसके बाद एनटीसीए जो बॉडी है ना, जो मैंने आपको बताया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो इवेल्युएट करेगी इस प्रोसेस को कि क्या ये सही प्रपोजल डाला गया है कि गलत डाला गया है। इस तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो इवेल्युएट करेगी, रिकमेंड करेगी, और उसके बाद फाइनल जो डिसीजन होगा ना ऑफिशियली, वो स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा कि वो नोटिफाई करेगा एरिया को टाइगर रिजर्व है या नहीं। तो स्टेट का गवर्नमेंट का रोल काफी अच्छा आ जाता है। और इस पे जो यूपीएससी जनरली सवाल पूछती है, इसके प्रोसेस पे भी पूछती है, टाइगर रिजर्व के टाइप्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, इस पे पूछती है। कोई स्पेशल एनिमल अगर अगल बगल है, रिवर है, कोई स्पेशल हिल्स है। तो मैंने क्या किया है कि इस वीडियो में अब आगे वाले स्लाइड्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो ऑलरेडी पीवाईक्यूज में पूछे हैं यूपीएससी में, सभी को क्लब किया और आपके लिए मेहनत करके मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, तो उसको जरूर देखिएगा। फिलहाल आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आप जब देख लीजिएगा उसके बाद ही बना पाइएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, बंदीपुर जो एक टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में है, और कर्नाटक में जो नीलगिरी हिल्स है वहां पर ये है। भितरकनिका एक टाइगर रिजर्व नहीं है, ये उड़ीसा में पाया जाता है, मैनग्रोव का इलाका है। मानस आपको ही पता है असम में, और सुंदरबन आपको पता है वेस्ट बंगाल में। तो इसमें सिर्फ भितरकनिका अगर आप एलिमिनेट करते तो करेक्ट आंसर आप आ जाते, लेकिन इन इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको टाइगर रिजर्व्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। टाइगर को आपको जानना चाहिए, इसको पैंथेरा टाइग्रिस बोलते हैं इंडिया में। साथ ही साथ एक कहाँ पे मिलते हैं, तो इंडिया की हम बात करें तो इंडिया 0 डिग्री इक्वेटर से जस्ट ऊपर है, और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां तक पास करता है, वहां पे ट्रॉपिकल जोन होता है। ये सब किताबें में आपने पढ़ी होंगी, बेसिक्स चीजें हैं, सब एनसीईआरटी में पढ़ी होंगी। तो वहां पे जब आप पढ़ते हैं ना, तो वहां पे आपको देखने को क्या मिलता है कि जनरल तौर पे चीजें टाइगर के बारे में, उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। जैसे टाइगर इंडेंजर्ड है, पहले ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में तक जाने को तैयार था, धीरे धीरे टाइगर्स की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए एज एस्पिरेंट की। अभी तो टोटल इंडिया में 58 टाइगर रिजर्व्स हैं टोटल, लेकिन ये आने वाले टाइम में हो सकता है मैं वीडियो बनाऊं और कल होकर 2-3 दिन बाद फिर से कोई टाइगर रिजर्व ऐड हो जाए। जैसे बिहार में बात चल रही है कैमूर टाइगर रिजर्व, पूर्णिया की तरफ टाइगर रिजर्व्स बनाने की। तो कभी भी ये टॉपिक्स जो होते हैं ना डायनेमिक होते हैं, इस पे कभी भी एस्पिरेंट को इम्पोर्टेंट है कि वो अपने नोटबुक को अपडेट करता रहे, न्यूज़पेपर पढ़ता रहे, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वहां से मैगजीन से अपने नोट्स को अपडेट करता रहे। तो आइए शुरू करते हैं अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। एक एक स्टेट के टाइगर रिजर्व्स में हम जाएंगे जो जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं आपको जितना बता रहा हूँ उस हिसाब से अगर अपनी तैयारी को अलाइन करिएगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर पाइएगा इन्वायरमेंट के सेक्शन में। और इस तरह के वीडियोस मैं आपके एग्जाम तक लाऊंगा, तो इसलिए इस चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। बहुत लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप नहीं देख पाएंगे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पर टोटल 9 टाइगर रिजर्व है, ध्यान से सुनते जाएगा। लेटेस्ट वाला माधव नेशनल पार्क है, ये इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व है लेटेस्ट, और मध्य प्रदेश का भी 9th जो है टाइगर रिजर्व है सबसे लेटेस्ट। ये कहाँ पर है, तो चंबल रीजन में है। तो ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब ये माधव टाइगर रिजर्व से ठीक पहले रातापानी टाइगर रिजर्व ऐड हुआ था, जो कि 57th टाइगर रिजर्व था, वो भी मध्य प्रदेश में था। और यह रातापानी जो टाइगर रिजर्व है ना, ये आपका विंध्या हिल्स के आसपास था। भिम्बकेटा रॉक शेल्टर्स आपने पढ़े होंगे। तो चीजों को इंटरलिंक करिए हिस्ट्री से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे विंध्या रेंजेस है, यहाँ पे सतपुरा रेंजेस है, और इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है ईस्ट से वेस्ट, वो नर्मदा नदी है। तो विंध्या रेंजेस के आसपास आपको दिखेगा रातापानी
टाइगर रिजर्व जो 57 था। इसके अलावा आपको दिखेगा सतपुरा, ये तो आपको पता ही है, नर्मदा रिवर के आसपास रेंजेस है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है उसके नाम एटलीस्ट आपको एक बार गो थ्रू करना है, जैसे वीरांगना दुर्गावती कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, संजय ढूबरी, पन्ना, बंधवगढ़, पेंच, कान्हा। तो इस तरह से टोटल 9 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा हम कर्नाटक की बात करें तो आपको ही पता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का जो ट्राई जंक्शन है, जहाँ पे तीनों स्टेट के बॉर्डर मिलते हैं, वहां पे एक इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा रिजर्व है वो? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, वेस्टर्न घाट्स के पास। और वेस्टर्न घाट जहाँ पे खत्म होता है और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलता है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, उसके आसपास दिखेगा। वहां पर इंपॉर्टेंट कुछ टाइगर रिजर्व भी है, जैसे बंदीपुर और नागरहोल, ये दोनों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है, बंदीपुर और नागरहोल। एनसीईआरटीज में आपने पढ़ा होगा। और ये टाइगर रिजर्व्स भी है, यानी इंडिया में अगर मध्य प्रदेश के रीजन में टाइगर पाया जा रहा है तो कर्नाटक में भी पाया जा रहा है। वहां पे भद्रा है, काली है, जिसे डांडेली एक जगह है, डांडेली आंसी भी बोलते हैं, बिलीगिरी है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जो कर्नाटक में है। होपफुली अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बोल सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए तब डाल दूंगा ये। उत्तराखंड में दो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स है, कॉर्बेट, राजा जी। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री भी है, साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का जो रीजन है वो सब ट्रॉपिकल पाया जाता है और टेम्परेट पाया जाता है। तो इंडिया में सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में ही टाइगर नहीं पाए जाते हैं, ऊपर भी पाया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, जहाँ पे उत्तराखंड है, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, तो वो रीजन भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा राजा जी टाइगर रिजर्व, आपको ही पता होगा कि इंडिया में ग्रेट हिमालयन रेंज है जो हिमालय का, उसके बाद एक रेंज है जो मिडिल हिमालयस है, और उसके बाद एक और रेंज है जो शिवालिक है, जो सदर्न मोस्ट है। तो सदर्न मोस्ट जो शिवालिक रेंज है वहां पे राजा जी टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा नैनीताल जो डिस्ट्रिक्ट है, आप उत्तराखंड जाइएगा, पौड़ी गढ़वाल, गढ़वाल कुमायूं हिमालयस आपको देखने को मिलता है, वहां पे आपको जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मिलेगा। और उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वहां पे राम गंगा नदी बहती है, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो ये सब नदी जब आए तो आप उसके ट्रिब्यूटरीज चेक कर ले, कौन सा नदी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही लॉन्च हुआ था। तो ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा राजा जी का तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा राजस्थान में 4 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, सरिस्का जो कि अलवर में है, राणा थंबोर एक इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, जो कि ग्रेट अरावलीज, ग्रेट जंक्शन पे है, अरावलीज और विंध्यान रेंजेस। आपको ही पता है अरावली का जो रेंज है, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा हुआ, गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, वो राजस्थान तक से फैला हुआ है, और विंध्यान रेंजेस भी आसपास ही है। तो दोनों के बीच का जो जंक्शन है वहां पे आपको क्या दिखेगा? राणा थंबोर। वैसे ही रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजर्व है जो कि मुकुंदरा हिल्स पे है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में आप जाइएगा तो अमनगढ़, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, दुधवा टाइगर रिजर्व आपको नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे दिखेगा। वैसे ही एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जो गुरु घासीदास तमोड़ पिंगला है, ये न्यूज में था। 56th टाइगर रिजर्व है, अभी मैंने आपको बताया था 58th लेटेस्ट कौन सा है, याद करिए। मैंने बताया था माधव नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में। 57th मैंने आपको बताया वो भी मध्य प्रदेश में था, रातापानी। और उसके ठीक पहले जो लेटेस्ट था इन दोनों से पहले, वो था गुरु घासीदास। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। जो पहला सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मैंने आपको बताया नागार्जुना सागर है, वो आंध्र प्रदेश में। दूसरा जो एरिया के हिसाब से वो मानस है आपका आसाम में, और तीसरा जो है वो यही है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा अचानक कमार, उदांती सीता नदी और इंद्रावती, ये भी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जो कि छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो वहां भी टाइगर्स अच्छे खासे पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे मानस नदी भी है और एक टाइगर रिजर्व भी है, ओरांग, नामेरी, ये सब टाइगर रिजर्व आपको असम में पाए जाएंगे। मानस मानस एक यूनेस्को साइट भी है। काजीरंगा जहाँ पे एलिफेंट पाए जाते हैं, जहाँ पे आपको राइनोज पाए जाते हैं, वन ऑन राइनोज, वहाँ पे टाइगर भी पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके अलावा पलामू टाइगर रिजर्व जो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ रिवर्स हैं, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन का नॉर्थ कोयल नदी या बूढ़ा नदी, ये सब नदी आपको पता होना चाहिए किसकी ट्रिब्यूटरीज है। ये सब एस्पिरेंट का काम होता है कि इन सेक्शंस पे वर्क करे। और यहीं से क्वेश्चन भी आता है, सभी पीवाईक्यूज है जो हाईलाइटेड है, जहां जहां कहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है मैं आपको बता दूं कि आप जब इंडिया में जाएंगे तो बिहार एक स्टेट मिलेगा जो नेपाल से बाउंड्री लगाता है, और नेपाल से जो बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री लगाता है ना, वो एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट चंपारण। वहीं पर आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मिलेगा जो कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस स्टेट में एक ही टाइगर रिजर्व है वो कई कई यूपीएससी उस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करता है, पूछता है आपसे। वैसे ही नागार्जुना श्रीशैलम,
जिस पुष्पा मूवीज मिलती बनती है जिसमें चंदन की वो तस्करी ये सब दिखाता है, तो वहां पे आप देखेंगे न्यूज में हमेशा रहता है नल्ला मल्ला हिल्स और ये सब। और इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा सुंदरबन और बक्सा। ये दोनों टाइगर रिजर्व कहाँ पे पाए जाएंगे? आपको वेस्ट बंगाल में। ये जो बक्सा टाइगर रिजर्व है ना, वो वेस्ट बंगाल का चिकन कॉरिडोर में पड़ता है, जो कि आपका सिलीगुड़ी जो जगह है वहां पे। इसके अलावा आपको अरुणाचल प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, नामदाफा, कामलांग, पक्के, ये सब टाइगर रिजर्व है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना अरुणाचल प्रदेश का, कि यहाँ पे ये 4 डिफरेंट बिग कैट स्पीसीज पाए जाते हैं इस टाइगर रिजर्व में। फॉर एग्जांपल, टाइगर्स यानी बाघ तो पाए ही जाते हैं, तेंदुआ भी पाया जाता है, हिम तेंदुआ जो स्नो लेपर्ड है वो भी पाया जाता है, और क्लाउडेड लेपर्ड्स भी पाया जाता है। तो इस तरह के 4 बड़े बड़े बिग कैट स्पीसीज इन टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि बोर जो टाइगर रिजर्व है स्मॉलेस्ट है। टडोबा अंधरी, पेंच, मेलघाट, साइदरी एक रेंज भी है वेस्टर्न घाट का जिस महाराष्ट्र वाले रीजन में, नावेगांव, नासगीरा। इस तरह से इंपॉर्टेंट हिल्स, कौन हिल से वो पास करता है, कौन रेंजेस के आसपास है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहीं से क्वेश्चंस वो बनाएगा। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में आप देखेंगे तो अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम। अभी सत्यमंगलम इंपॉर्टेंट क्यों है इसमें मैं बता दूं, कि इंडिया में जो आप देखते हैं ट्रायंगुलर पार्ट में, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, और ये दोनों जहां पर आकर मिलता है उस रीजन को हम बोलते हैं सत्यमंगलम, जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलता है। इसके अलावा कलाकर, मुंदुथराई, श्रीविल्थुपुर, मेघामलाई, ये सब कहाँ पे? तमिलनाडु में आपको मिलेगा। नाम आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए इन टाइगर रिजर्व्स के। मैच द फॉलोइंग में पूछता है ये। सतकोसिया और सिमलीपाल, ये दो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जो कि उड़ीसा में। सतकोसिया कहाँ पर है? तो दो इंपॉर्टेंट रीजन, एक तो डेक्कन प्लेटू आपको ही पता है, और एक आपका ईस्टर्न घाट। तो ये दोनों जहां पे जंक्शन बनाता है वहां पे सतकोसिया टाइगर रिजर्व पाया जाता है, ये उड़ीसा में। इसके अलावा सिमलीपाल एक टाइगर रिजर्व है जहाँ पे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि मयूरभंज जो एक जगह है वहाँ पे कोल माइंस, आयरन माइंस आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। और यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व भी है, और यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है, तो सिमलीपाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टाइगर रिजर्व। तो इस तरह से जो लास्ट दो स्टेट के टाइगर रिजर्व हैं उसके कुछ फैक्ट्स हैं। परम्बिकुलम और पेरियार, उसमें पेरियार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो केरल में है। ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स पाए जाते हैं जैसे पंबा, पेरियार, यहीं पर वो ड्रेन करती है। इसके अलावा कवल और अमराबाद ये तेलंगाना में पाया जाता है। अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है नल्ला मल्ला हिल्स पे पाया जाता है, जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्राइब रहता है जिसका नाम है चेंचू। अब ये नल्ला मल्ला हिल्स पे एक और टाइगर रिजर्व था, याद करिए, श्री नागार्जुना सागर श्री साइलम, जो इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, जो मैंने 2 बार स्लाइड में बताया। तो इस तरह से लिंक करके आप चीजों को पढ़ेंगे, एक मैप रखिए उसमें खुद से जो मैंने बताया है वो टाइगर रिजर्व्स को पेंसिल या पेन से बनाइए, चीजों को रिलेट करिए, कभी न्यूज़पेपर पढ़िए तो उसमें आ जाए तो उसको नोट कर लीजिए, कुछ अपडेट अगर उस करंट अफेयर्स का। तो इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे ना इन सेक्शंस को, तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो होपफुली मेरा मकसद यही होता है वीडियोस बनाने का, ताकि आपको एक जागरूक बना पाओ। कि बहुत सारे चैनल्स पे आपको तरह तरह की बातें की जाएंगी, लेकिन एग्जैक्टली जो यूपीएससी आपसे डिमांड करता है वो कैसे पढ़ना है, खासकर जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है, उनके लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। होपफुली आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।